राजा विक्रम एक ऐसे देश पर राज करते थे जहां चहल पहल वाले बाजार और शांत मंदिर थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। विक्रम को अच्छी पहेलियां बहुत पसंद थीं। उनका मानना था कि पहेलियों में राज छुपे होते हैं, दुनिया के बारे में राज, लोगों के बारे में राज। एक दिन एक घुमंतू साधु महल में आया। उसने विक्रम को एक उपहार दिया, एक जादुई फल जो अमरता प्रदान करता था, लेकिन एक शर्त थी, विक्रम को खुद उस फल को लाना था। यह एक भूतिया कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटका हुआ था, जिसकी रक्षा बेताल नाम के एक चालाक भूत द्वारा की जा रही थी। मैं इस फल को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। विक्रम, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, मान गए। वे जानते थे कि यात्रा खतरनाक होगी, फिर भी अनंत जीवन का वादा और एक अच्छे रहस्य का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत थे। वे रात में निकल पड़े। उनका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। वे कब्रिस्तान की पहेलियों के लिए तैयार थे। वे बेताल से मिलने के लिए तैयार थे। कब्रिस्तान एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा भारी थी। सड़ते हुए पत्तों की गंध विक्रम के नाक में भर गई। उन्हें वह पेड़ मिल गया जिसका साधु ने वर्णन किया था। एक अकेली आकृति उसकी शाखाओं से उलटी लटकी हुई थी। यह बेताल था, भूत। बेताल का रूप भयानक था। उसकी हंसी खामोश कब्रिस्तान में गूंज रही थी। अगर तुम मेरी पहेलियों का जवाब दिए बिना मुझे महल तक ले जा सकते हो, तो तुम अमर जीवन का फल जीत जाओगे। विक्रम मान गए। बेताल उनके कंधों पर भारी था, लेकिन विक्रम दृढ़ थे। वे महल पहुंचेंगे, वे फल जीतेंगे, वे भूत को चकमा देंगे। यात्रा शुरू हुई। यह बुद्धि की परीक्षा थी, यह इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। बेताल ने अपनी बात के अनुसार अपनी पहेलियां शुरू की। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी एक ही दिन मरते हैं, किसे ज्यादा दुहक होता है? विक्रम ने ध्यान से सोचा। वे जानते थे कि जवाब दौलत में नहीं बल्कि प्यार में है। गरीब आदमी के परिवार को ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उन्होंने न केवल एक प्रियजन को खोया है, बल्कि अपने पालनहार को, अपने रक्षक को खोया है। बेताल प्रभावित होकर हंसा। उसने एक और पहेली जारी रखी। एक राजा और एक किसान दोनों शांति चाहते हैं, कौन इसे आसानी से प्राप्त करता है? किसान को शांति अधिक आसानी से मिल जाती है। एक राजा की शांति अक्सर उसकी जिम्मेदारी के बोझ से परेशान होती है। बेताल पल भर के लिए चुप होकर वापस पेड़ पर उड़ गया। विक्रम को अपने वादे से बंधे उसे फिर से लेने के लिए वापस लौटना पड़ा। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, विक्रम को कुछ एहसास हुआ। बेताल की पहेलियां केवल पहेलियां नहीं थीं, उनमें जीवन, मृत्यु और मानवीय स्थिति के बारे में सच्चाइयां थीं। हर पहेली ने विक्रम की धारणाओं को चुनौती दी। उन्होंने उसे दुनिया की जटिलताओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। विक्रम हर पहेली का जवाब देते रहे। बेताल चुनौती के नियमों से बंधा पूछता रहा, लेकिन हर जवाब के साथ विक्रम ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। वे एक राजा से बढ़कर कुछ और बन रहे थे। वे एक दार्शनिक, जीवन के एक छात्र बन रहे थे। अमर जीवन का फल अब कोई मायने नहीं रखता। सच्चा ज्ञान कहीं अधिक मूल्यवान है। उन्होंने अपने लोगों के लिए सहानुभूति सीखी। उन्होंने अपने फैसलों का भार समझा। बेताल के साथ यात्रा ने उन्हें बदल दिया। वे एक बेहतर, समझदार शासक बन गए। उन्होंने अपनी भूमिका का सही अर्थ सीखा।